मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हिंदी कक्षाएं आपको मिलती रहें। भाई इन दिनों हम कर रहे हैं इस वर्ष भाग 2 कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की ये किताब है। हिंदी के कोर्स ब के अंतर्गत ये चलती है सीबीएसई के स्कूलों में। तो चलिए इसकी कविताएं हम कर रहे हैं एक के बाद एक। आज है एक और कविता की बारी, पर्वत प्रदेश में पावस। ये है कविता का नाम, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो इसका अर्थ भावार्थ यानी कि व्याख्या हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, पाठ शुरू करने से पहले चंद बातें आपसे कर लेना चाहती हूँ। पर्वत प्रदेश में पावस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये पर्वतीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा की ओर इंगित करता है। ये जो टाइटल है, जो शीर्षक है, और वास्तव में एक मनोहारी प्राकृतिक दृश्य ये कविता आपके सामने उकेर कर रख देती है। कोई भी ऐसा इंसान मुश्किल से ही होगा जिसको प्रकृति से लगाव नहीं है। प्रकृति के भी बहुत से नज़ारे होते हैं और पर्वतों से लगाव, पर्वतीय प्रदेशों से लगाव रखने वाले लोग हिमालय तक जाकर उस आनंद का एहसास भले ना कर पाएं, लेकिन अपने समीप स्थित पर्वत की यात्रा पर तो जा ही सकते हैं और जाते ही हैं। तो ऐसे ही एक पर्वतीय प्रदेश की वर्षा की जो झांकी है इस कविता में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। जी हाँ, प्रकृति कवि कहे जाते हैं ये। इन्होंने प्रकृति पर बहुत ही मनोहारी रचनाएं की हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये कविता, पर्वत प्रदेश में पावस। मेरे प्यारे बच्चों, कविता यहाँ आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रही है और इस कविता को आप चाहे तो बुक भी हाथ में रख लीजिए, साथ साथ पढ़ते चलिए, एक एक शब्द को समझते चलिए। शब्दशः आपको पूरी कविता का अर्थ में समझाई देती हूँ, उसके बाद आप इसको बड़े आराम से व्याख्या कर पाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो कविता कुछ ऐसी है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो देखिए, शुरू की पंक्तियों में कवि महोदय जो हैं वर्षा ऋतु में पहाड़ी एरिया में जब वर्षा हो रही है ना, तो उसका दृश्य यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है पर्वत। और पर्वत जो है अपना प्रतिबिंब कैसे तालाब जो है उसके आईने में देख रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र था और वर्षा की ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, वेश यानी कि रूप। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वर्षा ऋतु में क्षण क्षण में प्रकृति का जो रूप है वो बदल रहा था। प्रकृति नए नए वेश धारण कर रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, देखिए पर्वतों में जो ढाल होती है ना, तो वो करधनी के आकार की दिखाई दे रही है। और वो जो ढाल है, ऐसी बहुत सारी वहां पर इस तरह की करधनी के आकार की जो है वो ढालें दिखाई दे रही हैं। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, और पर्वत पर बहुत सारे हजारों की संख्या में फूल उगे हुए हैं। भाई देखिए, उसमें पेड़ पौधे तो होते हैं ना, तो उनमें फूल खिलाए हैं। वर्षा की ऋतु है ना, सिंचाई बहुत अच्छे से हो रही है, तो फूल उगाए हैं। अपने सहस्त्र दृग यानी हजारों नेत्र, फूल रूपी ये जो फूल है ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे इस पर्वत की हजारों आंखें हों। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, और ये जो पर्वत है अपने इन हजारों फूल रूपी नेत्रों से अपने महाकार यानी विशाल आकार को क्या कर रहा है, अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है। कहाँ देख रहा है भाई? पहाड़ की तलहटी में अक्सर सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, है ना, तो उस पानी में पर्वत की छाया पड़ रही है। तो जैसे आईने में हम ऐसे देखें तो आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, हम अक्सर आईने में अपने आप को निहारते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्वत है वो इन हजारों हजार पुष्पों रूपी नेत्रों से जो तालाब है, तलहटी में जो तालाब है उसके दर्पण में अपना रूप निहार रहा है, विशाल आकार को देख रहा है। क्या वर्णन है, क्या कल्पना है ना। जैसे हम अपने रूप को अपनी आंखों से दर्पण में निहारते हैं, वैसे ये जो पर्वत है वो हजारों फूल रूपी नेत्रों से अपने स्वरूप को इसमें तालाब के दर्पण में निहार रहा है।
जिसके चरणों में पड़ा ताल पड़ा, चरणों से मतलब है तलहटी में नीचे है ना, जो पर्वत है उसकी तलहटी में ये तालाब है, उसमें वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। क्या बात है। वो कहते हैं कि जो ये पहाड़ों से ही झरने का उद्गम होता है ना, पहाड़ से झरना झरझर करके झरता है, गिरता है। तो ये पहाड़ से गिरता हुआ झरना ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि मोतियों की लड़ियां जो हैं वो नीचे टपक रही हो, किसी ने मोती की लड़ी लगा रखी हो। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और वो स्वच्छ निर्मल सफेद पानी जो है, झाग बनाता हुआ पानी जो है वो झरने से बहता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। झरना तेजी से नीचे गिरता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा झाग, बुलबुले से उसमें पूरे बन रहे हैं, झाग उड़ रहा है, बौछारें आ रही हैं। तो उस मनोरम दृश्य का वर्णन वो कर रहे हैं। और गिरी का गौरव गाकर झरझर, इसकी शुरुआती लाइन देख लीजिए कि ये झरने ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे गिरी यानी पर्वत का, पहाड़ का वो क्या कर रहे हैं, गौरव गा रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, पहाड़ की महिमा का बखान कर रहे हैं। ये झरने की जो मधुर ध्वनि है ना, झरझर की जो आवाज है ना, ऐसी लग रही है जैसे वो पहाड़ के यशगान में गीत गा रही है, यशगान कर रही है, मद में नस नस उत्तेजित कर। और ये जो गीत है वो क्या कर रहा है, हमारे मन में, नस नस में, हमारे शरीर में, हमारी रगों में उत्साह और खुशी भर दे रहा है। ऐसा इन झरनों का गीत है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वो कह रहे हैं गिरिवर के उर से उठ उठ कर, जो गिरिवर है यानी कि ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, उसके उर से, उसके हृदय से वो जो निकल कर उग कर आए हुए ये वृक्ष प्रतीत हो रहे हैं। ये जो पेड़ है ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ के सीने से, उसके हृदय से उगाए हैं, और उनकी आकांक्षाएं इतनी ऊंची हैं कि वो आकाश को छू लेना चाहते हैं, इतना ऊंचा वो बढ़ना चाहते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और वो इतनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं मानो वो आकाश को छू लें। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता। और ये जो पहाड़ पर उगे हुए वृक्ष जो है ना, जैसे वो शांत आकाश में और नीरव नभ में चले जाना चाहते हैं और एक टक निहार रहे हैं, लेकिन कुछ चिंता में भी प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक टक बांधे उसे देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लू भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब वर्षा की यहाँ पर वानगी देखिए कि अचानक तेज वर्षा हो रही, कहीं मध्यम हो रही, तेज हो रही, वर्षा का मौसम है। वर्षा की वजह से क्या हो रहा है, तेज बारिश की वजह से क्या हो रहा है, धुंध सी छा गई। जो बादल हैं वो पूरे ऐसे छा गए हैं, तो वो जो सारे पेड़ हैं वो छुप गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं उड़ गए हैं, है ना, बढ़ते बढ़ते वो आकाश तक पहुंच गए हैं और अब वो कहीं वहां उड़ गए हैं, गायब हो गए हैं, दिखना बंद हो गए हैं धुंध की वजह से। अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। और अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पहाड़ जो है धुंध से छुप सा गया है, और अब वो अधर में कहीं कहीं से पहाड़ दिख रहा है, बाकी पूरा बादलों की ओट में आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि उसने पारद रूपी पंख लगाकर, धवल सफेद पंख लगाकर ये बादल में उड़ा जा रहा है ये पहाड़, है ना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी नींव, उसकी तलहटी नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि अधर में ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। इतनी धुंध है, इतने बादल नीचे तक झुकाए हैं, बारिश के बादल, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि पहाड़ पंख लगाकर उड़ा चला जा रहा है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब तो सिर्फ आवाज ही शेष रह गई है ना। स्तब्धता है चारों ओर, लेकिन सिर्फ झरने की, गिरने की आवाज ही बस आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो अंबर है, बादल जो है वो धरती पर टूट पड़ा है। ऐसी भयानक बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है कि ऐसा लग रहा है आकाश टूटकर धरती पर गिर पड़ा है, फट गया है आकाश,
धरती पर आ गया है आकाश, इतना पानी यहाँ पर गिर रहा है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। वो कहते हैं कि जो शाल के जो वृक्ष थे ना, वो इस जल प्लावन की वजह से, इतनी तेज बारिश की वजह से क्या हो गया है, वो जो है जो पहाड़ की जो जमीन है उसके अंदर धस से गए हैं, है ना। शाल के वृक्ष, उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ये जो धुंध है, कोहरा है, बारिश के दिनों में होता है ना बहुत ज्यादा, वो जो धुंध है वो उठ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो तालाब था ना, तलहटी में ताल जो था उसमें आग लगा दी है किसी ने, वो जल गया है, वो जल रहा है और उसका धुआं ऊपर उठ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर धुआं आ रहा है, धुंध ऊपर, बादल ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि ताल जल रहा है और ये उसका धुआं है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं इंद्रदेव जो हैं वो बादलों के यान में सवार होकर इधर से उधर घूमते हुए जादू दिखा रहे हैं। ऐसा पल पल प्रकृति का दृश्य बदल रहा है, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, तो ये तो जादू की तरह परिवर्तित होने वाला सीन है, दृश्य है। तो ऐसा मनोहारी है पर्वत प्रदेश में पावस का दृश्य। तो ये थी बच्चों कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता में आपने देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारिश आती है तो किस तरह से मनभावन दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। ये दृश्य कभी मन को लुभाते हैं, कभी मन को डराते हैं, कभी आश्चर्य से हम भर जाते हैं, और कवि की कल्पना में अलग अलग बिंबों के माध्यम से हम इस प्रकृति के बदलते रूप को, इसके वेश को निहार सकते हैं। बस कल्पना होना, कवि हृदय होना, मन में सरसता होना, फिर देखिए प्रकृति क्या कुछ कहती है। तो हो गई आज की ये भी कविता। मेरे प्यारे बच्चों, अगली कविता के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।